जय श्री कृष्ण एवरीवन। वेलकम टू टी वाई क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक फर्टिलाइजेशन। अब रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल दोनों फ्यूज होके जाइगोट को बनाते हैं। इट मीन्स जाइगोट का जो फॉर्मेशन है वो क्या है, फर्टिलाइजेशन। जाइगोट क्या हुआ, दैट इज द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन विच लेटर ऑन डेवलप्ड इनटू एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है, जाइगोट जो है वो सिंगल सेल स्टेज है, लेकिन जो एम्ब्रियो बनता है जाइगोट की मल्टी सेलुलर स्टेज है, जहाँ क्या होगा लेटर ऑन ये एम्ब्रियो भी डेवलप होकर क्या होगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। अब ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में होता क्या है, सबसे पहले क्या हुआ, पॉलिनेशन हुआ। पॉलिनेशन के बाद जो है वो रिप्रोडक्शन जो होगा वो फर्टिलाइजेशन जो होगा वो कैसे होगा, फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, पॉलन्स कहीं पर भी प्रेजेंट हो, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर जो पॉलन्स प्रेजेंट रहते हैं, तो ये पॉलन क्या करेंगे, ट्रांसफर होंगे स्टिग्मा पर। कहाँ पर, स्टिग्मा पर। स्टिग्मा पर ये ट्रांसफर होके ये क्या करेंगे, स्टिग्मा के ऊपर जो है वो जर्मिनेट होंगे। जर्मिनेट होके ये क्या करेंगे, एक पोलन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे, जो कि स्टाइल से पास ऑन होगी। फीमेल का जो स्टाइल पार्ट है वहाँ ये ट्रांसफर होगी, वहाँ ये क्या करेगी, सॉरी क्या क्या बनाएगी, पोलन ट्यूब बनाए। अब इसी पोलन ट्यूब से क्या करेंगे, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो पोलन ग्रेन जो है वो अपने 2 मेल गैमेट्स रिलीज करते हैं। अब ये जो 2 मेल गैमेट रिलीज करेंगे वो क्या होगा, फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो जाएंगे। अब चूंकि 2 मेल गैमेट है इसलिए ये जो है वो क्या कहलाएगा, डबल फर्टिलाइजेशन। अब इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, फिलहाल इतना ही होगा कि जो मेल गैमेट्स है, 2 मेल गैमेट्स जो है वो फ्यूज होते हैं 2 फीमेल गैमेट्स के साथ, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन की। अब क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जो ओवरी पार्ट होगा, फीमेल का ओवरी पार्ट होगा वो फ्रूट में डेवलप्ड होगा। किसमें, फ्रूट में डेवलप्ड होगा। अब ये कुछ फ्रूट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लैशी टाइप होते हैं। जैसे मैंगो है, मैंगो का आउटर स्ट्रक्चर जो है वो फ्लैशी ही पार्ट होता है, जैसे हम खाने में यूज करते हैं। और ऑरेंज जो है वो जूसी पार्ट होता है। तो ये फ्रूट जो है वो अलग अलग फॉर्मेशन करता है कि किसी में जो है वो फ्लैशी होता है, किसी में जो है वो हार्ड होता है। अब हार्ड किस में होगा, आलमंड और वॉलनट में। उसकी आउटर कोट जो हार्ड होती है दैट इज फ्रूट, दैट इज फ्रूट पार्ट। अब ये ओवरी जो है वो फ्रूट पार्ट में कन्वर्ट होगी, और ओव्यूल जो है वो क्या होगा, ओव्यूल जो है वो क्या होगा, सीड पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यही सीड क्या होगा कि लेटर ऑन वापस अगर एडवर्स कंडीशन आई है तो वो कोटिंग उसकी थिक रहेगी, लेकिन जैसे ही अगर कंडीशन नॉर्मल हुई या फेवरेबल कंडीशन हुई तो सीड्स क्या होगी, ब्रेक होगी, और उसमें से क्या होगा, नया प्लांट जो है वो जर्मिनेट हो जाएगा। तो यही बात होगी फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीड डिस्पर्सल की। अब ये सीड डिस्पर्सल क्या होता है, कई बार क्या होता है कि एक प्लांट के ऊपर बहुत सारे सीड्स प्रेजेंट रहते हैं, तो बहुत सारे सीड्स सेम वैरायटी के प्रेजेंट होंगे, तो क्या होगा कि मटेरियल के लिए, वाटर के लिए और दूसरे जो स्पेस है उन सब के लिए जो है वो क्या होगा, एक कंपटीशन क्रिएट होगा। अब ये कंपटीशन क्रिएट होते ही क्या होगा, जो है फाइट स्टार्ट होगी। अब फाइट स्टार्ट होगी, इससे क्या होगा कि जो है वो सीड का जो है, सीड को जो है वो नॉरिशमेंट नहीं मिलेगा। इसीलिए क्या होता है, अगर सीड को नॉरिशमेंट नहीं मिलेगा तो क्या होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, या कह सकते हो कि जर्मिनेशन नहीं होगा। तो सीड का डेवलपमेंट, जर्मिनेशन, उस प्रोसेस को इंक्रीज करने के लिए क्या होगा, सीड डिस्पर्सल प्रोसेस होता है। अब सीड डिस्पर्सल मतलब सीड का डिस्पर्स यानी बाहर की तरफ जाना, यानी क्या, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग सीड्स अवे फ्रॉम द मदर प्लांट टू रिड्यूस कॉम्पिटिशन एंड इंक्रीज जर्मिनेशन, चेंज इन न्यू चांसेस इन न्यू इन्वायरमेंट। तो प्रोसेस क्या है कि सीड्स जो है वो मदर प्लांट से जो है वो दूर चले जाते हैं। अब वो दूर जाते हैं तो क्या होगा, कंपटीशन कम हो जाएगा, एरिया ज़्यादा होगा, और जो है नॉरिशमेंट भी प्रॉपर होगा, तो क्या होगा, कंपटीशन भी कम हो जाएगा। अब कंपटीशन कम होगा, उसके अलावा क्या होगा कि नई जगह पे जो है वो जर्मिनेशन के चांसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन ही होगा और एनवायरनमेंट जो है वो भी फेवरेबल होगा। तो मैक्सिमम जो है वो फेवरेबल कंडीशन मिले, मैक्सिमम जो है वो न्यूट्रेंट और जो सोर्सेज है वो मिलेंगे, तो उससे क्या होगा, जर्मिनेशन होगा, और प्लांट के में जो है वो मैक्सिमम प्लांट ग्रो होने की चांसेस होंगे। दैट इज अबाउट सीड डिस्पर्सल। अब क्या होता है कि ये जो सीड डिस्पर्सल है ये सिंगल से नहीं होता है, ये किसी भी सिंगल पार्ट से नहीं होता है, ये बायोटिक एजेंट और एबायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू अगर ट्रांसफर हो रहे हैं सीड्स तो वो क्या कहलाएगा, बायोटिक एजेंट। और एबायोटिक एजेंट क्या है, अगर नॉन लिविंग एजेंट्स के थ्रू ट्रांसफर हो रहे हैं, जैसे वाटर है या विंड है, तो ये जो है एबायोटिक एजेंट है, तो इनके थ्रू अगर ट्रांसफर हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, एबायोटिक एजेंट्स के थ्रू सीड डिस्पर्सल हो रहा है। बायोटिक एजेंट एनिमल और जो ह्यूमन बींग्स है या बर्ड्स है, इनके थ्रू अगर ट्रांसफर हो रहा है तो वो बायोटिक एजेंट्स के थ्रू हो रहा है। अब बात करें कि जो सीड्स का जो
नेचर होता है। जब जैसा वैसे ही जिस एजेंट्स के थ्रू ट्रांसफर हो रहे हैं तो वैसे ही जो है उसमें कुछ एक जो है कैरेक्टर्स होंगे जो कि उसको फेवरेबल बनाते हैं। जैसे विंग्ड सीड है वो ड्रम स्टिक में प्रेजेंट रहती है। अब ड्रम स्टिक क्या होती है, डेट इज सहजन की फली। अब सहजन की फली में क्या होगा, उनकी जो सीड्स जो होती है वो विंग होती है, तो विंग सीड जो है वो क्या शो करती है, लाइट होगी, लाइट वेटेड होगी, तो लाइट वेटेड होगी तो वो क्या होगा, और हेयर सॉरी लाइट वेटेड होगी तो वो क्या होगा कि जो है वो इजीली ट्रांसफर हो सकती है विंड से। तो यानी इसमें जो एजेंट होगा वो क्या होगा, विंड डिस्पर्जल होगा, विंड से डिस्पर्जल होगा। और हेयरी सीड जो है वो क्या होगा, आंख में प्रेजेंट रहेगा। आंकड़े का जो फूल होते हैं तो आंकड़े के अंदर जो सीड्स होते हैं वो हेयरी सीड्स होते हैं। अब हेयरी सीड्स होगी वो क्या होगा, ये भी शो करता है कि विंड बाय विंड जो है एजेंट सीड का डिस्पर्जल हो रहा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्पाइनी सीड विद अ हुक। जैसा कि ज़ेंथियम में बताया जाता है, जिसे हम छोटा धतूरा बोलते हैं, ज़ेंथियम को बोलते हैं छोटा धतूरा। तो इसमें क्या होता है कि स्पाइनी सीड्स होती है, स्पाइनी सीड्स होगी यानी कांटेदार सीड्स होगी, तो वो एनिमल्स की जो है वो पैर पे अटैच हो जाएगी। अब पैर पे अटैच होगी तो क्या होगा, जैसे एनिमल मूव करेंगे वैसे वो क्या होगा, सीड्स का भी मूवमेंट होगा और लेटर ऑन वहाँ से जो है वो ब्रेक होके वहीं जो है वो स्पेस, उसी स्पेस में जो है वो क्या होगा, सेट हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ट्रांसफर हो गया, दैट इज बाय स्पाइनी से दैट इज बाय एनिमल एजेंट। एजेंट कौन सा हुआ उसमें, एनिमल्स हुए तो बायोटिक एजेंट हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं सीड ब्रस्ट बाय सडन जर्क इन कैस्टर। अब किसी किसी में क्या होता है कि कोई भी एजेंट वर्क नहीं करता है, इसमें क्या होता है डायरेक्ट जो है वो सीड क्या होगा, स्पीड से जो है वो ब्लास्ट होंगे। अब ब्लास्ट होंगे तो क्या होगा कि वो सीड्स जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे गिरना शुरू हो जाएंगे। अब मैक्सिमम डिस्टेंस पे जो है वो अपने आप गिरे, तो ये क्या है, सडन जो इंटरनल प्रेशर लगा, इंटरनल प्रेशर की वजह से क्या हुआ, ये डायरेक्ट ब्रस्ट हो गए। अब ब्रस्ट इंटरनल प्रेशर लगा, ब्रस्ट हुए तो क्या हुआ, स्पीड से जो है वो सीड जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे चले गए, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ ग्रोन अप हो जाएगी। तो एग्जांपल क्या है इसका, कैस्टर और बल्सम। अब कैस्टर किसको बोलते हैं, अरंडी का पेड़ जो होता है। अब अरंडी के सीड्स जो है वो किससे ट्रांसफर होते हैं, बाय सडन जर्क। दैट इज ऑल अबाउट फर्टिलाइजेशन, fruit and seed germination and seed dispersal. This is all about the reproduction in plant. Thank you.